आपको अपडेट करेंगे। एफबीआर ने तमाम टैक्सों की अदायगी का नया मरबूत सिस्टम मुतारिफ करा दिया। सिस्टम के तहत विद होल्डिंग टैक्स, इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी की अदायगी यकजा कर दी गई है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ इस्लामाबाद की चीफ रिपोर्टर सनाउल्लाह से। जी सनाउल्लाह, बताइएगा। देखिए, ई पेमेंट का एक सिस्टम है जो मुतारिफ कराया गया है और जो तमाम टैक्सेस है इम्पोर्टेंट वो इनको यकजा किया गया है ताकि टैक्स गुजारों को इसमें आसानी हो और इंटरनेट के जरिए, ई बैंकिंग के जरिए, एटीएम और या मोबाइल बैंकिंग के जरिए आसानी से ही ऑनलाइन अपनी जो टैक्सों की अदायगी है वो कर सकते हैं। और इसके साथ साथ इसको पूरा एक पब्लिक भी किया गया है और फैसिलिटेशन के लिए और मालूमात के लिए इसको बाकायदा तमाम टैक्स गुजारों को इससे आगाह भी किया जाएगा। और एक पूरी एक सिस्टम है जो ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है, उसके तहत इसको मुकम्मल किया गया और इसको लागू कर दिया गया है। जी सनाउल्लाह, हमारे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। अपने नाजरीन को बताएं कि कायमा कमेटी खजाना को आगाह किया गया है कि एफबीआर पॉइंट ऑफ सेल्स पर इनामी स्कीम दोबारा शुरू कर रहा है। पॉइंट ऑफ सेल्स पर खरीदारों से ₹1 फीस ली जा रही है। शहरियों को मिस्ट्री शॉपिंग भी कराई जाएगी। POS फंड्स का एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिट भी किया जाएगा। सनाउल्लाह, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। वैसे ये भी स्टैंडिंग कमेटी का जो इजलास है सेनेट का सलीम माडीवाला की ज़ेर सदारत हुआ है और 25वीं आईनी तरमीम में क्योंकि सूद को खत्म करने का एक कानून बनाया गया था, उस पर भी बात की गई है और इसमें जो डेट मुकर्रर की गई है, फारूक नाइक ने बताया कि जनवरी 2028 में सूद खत्म करने का जो कानून है वो बना दिया गया है, जिससे जनवरी 2028 इसकी डेडलाइन है। और जो उन्होंने कहा कि ये इतना दूर नहीं है और इस कानून पर अमल दरामद हो जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान आलमी बैंक और IMF से सूद पर जो कर्ज लेता है उस पर भी उन्होंने बातचीत की है कि इसका क्या हाल होगा। तो उन्होंने कहा कि ये हमारे जो नए कानून है इसके दायरे में नहीं आएंगे क्योंकि ये इंटरनेशनल सिस्टम है। इस्लामिक बैंकिंग जरूर है, वहाँ भी मार्कअप लिया जा रहा है। तो ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान में जो सिस्टम इस्लामिक बैंकारी का शुरू किया गया है उसके मुताबिक ये होगा। जो क्योंकि ये JUI की तरफ से एक शिक आई थी 26वीं आईनी तरमीम में, उसके मुताबिक ये कानून बनाया गया, पहले भी मौजूद था और उस पर अमल दरामद में कुछ रुकावटें भी थी, कुछ अमल दरामद हुआ भी था इस्लामिक बैंकिंग के हवाले से। और उसमें सूद की बजाय ना उसमें प्रॉफिट का लॉस का जो है वो मामला को रखा गया था। जी बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह खान।